Are selectors blind to performances? A player gets 33 wickets in 12 matches, finds place in Indian team. Another one gets 100 wickets in 18 matches, is ignored. Is Aqib Nabi Dar another Sarfaraz Khan in making? मैं हुमायूं आपसे मुलाकात कर रहा हूं और बात आज क्रिकेट की करेंगे। टीम इंडिया अनाउंस हुई टेस्ट मैचेस वनडे और T20 के लिए अफगानिस्तान के साथ खेले गए जाएंगे और टीम फेवरेट से भरी पड़ी है। एक साफ सिग्नल है परफॉर्म करने वालों को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने को खिलाना है। आप कहेंगे कैसे? आकिब नबी डार की बात करूंगा, उस पर आऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं हम नीतीश रेड्डी की। 10 मैच 390 रन 8 विकेट ऑलराउंडर। वॉशिंगटन सुंदर 17 मैचेस 36 विकेट्स और ऑलराउंडर। साई सुदर्शन 5 मैच 302 रन 250। सरफराज 5 मैच में कितने रन, कितने 100 और कितने 50, मगर खेलेंगे साई सुदर्शन। उसके बाद ये तो है ही फेवरेट्स, रहने दें इनको। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं क्योंकि जडेजा नहीं है। मानव सुधर लेफ्ट आर्म स्पिनर, हर्ष दुबे लेफ्ट आर्म स्पिनर और कुलदीप यादव ऑलरेडी टीम में है। अब आप देखेंगे फ्रेंचाइजी से गुजरात टाइटंस का प्लेयर खेलेगा, किसका खेलेगा, किसका क्या इन्फ्लुएंस है, वैसे प्लेयर टीम में है, वैसी ही टीम बनी है ये, चाहे T20 हो, वनडे हो और टेस्ट हो, वैसे ही टीम बनी है। मैं टेस्ट की पहले बात कर रहा हूं। गुरनूर बरार है पंजाब के फास्ट बॉलर। कहते हैं इनने कमाल किया, एक इनिंग में 5 विकेट लिए बिहार के। 12 फर्स्ट क्लास मैच हैं, 33 विकेट हैं इस प्लेयर के, एक 5 विकेट हॉल है, टीम में है। इसको कंपेयर करें आप दूसरे खिलाड़ी के साथ। उनने 24-25 के सीजन में, 25-26 के सीजन में दिल्ली के साथ रांची में 4 बॉलों पे 4 विकेट, दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ से खेलते हुए ईस्ट के साथ 4 बॉलों में 4 विकेट, 13 5 विकेट हॉल है इस प्लेयर के। 2 सीजन में 18 मैचेस में 104 विकेट हैं इसके। लेकिन अगरकर एंड हिज फ्रेंड्स आर ब्लाइंड टू इट। एक कोटरी बनाई है गंभीर ने उनके साथ मिलके, जो मर्जी करेंगे, कौन पूछने वाला है। कोई एक्सप्लेनेशन दे देंगे, आगे खेलेंगे, पीछे खेलेंगे, एज ज्यादा है। आपने 28-29 साल के प्लेयर नए सिलेक्ट किए हैं, उनकी एज कम है क्या, मगर खेलेंगे वो। अब रीजन मैं बता नहीं सकता क्या है, क्या बातें हैं, क्यों हो रहा है। अब आप देखिए पिछला सीजन लिस्ट ए यानी 50-50 के मैच, T20 और रांची लेके 95 विकेट लेते हैं सीजन में आकिब नबी डार। किसी टीम में जगह नहीं पाते, इंडिया ए में भी जगह नहीं पाते हैं। कोई तो वजह होगी, एंड वी नीड एन आंसर। नो बीटिंग अबाउट द बुश। यहां वहां की बातें मत सुनाए, हमें आपको बताना पड़ेगा। रणजी ट्रॉफी चैंपियन का एक भी खिलाड़ी टीम में नहीं है। जो विदर्भा के साथ हाल होता था वो रणजी जीतते थे, कोई नहीं खेलता था, वही हाल J&K के साथ हो रहा है। क्योंकि इन दोनों के बड़े फ्रेंचाइजी बैक पे नहीं है और बाकी चीजें नहीं है, एंडोर्समेंट नहीं है प्लेयरों की उतनी, जो ये कॉर्पोरेट को खुश करें, लोगों को खुश करें, और कुछ और इंटरेस्ट भी है। हर चीज बयान नहीं कर सकता हूं, आप समझते हैं। 8 5 विकेट हॉल है आकिब नबी डार के। इंडियन सॉइल पे ये रिकॉर्ड है। और इनके अलावा 2 बॉलर हैं जिनने ऐसा किया है, दोनों इंग्लैंड के। 8 5 विकेट हॉल इन अ सीजन इन इंडिया। प्लेयर टीम में नहीं है, क्या वजह होगी इसकी? क्या किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन है? मुझे अपने पुराने क्लब कैप्टन अशोक कश्यप ने मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि जब ये इंडिया ए में सिलेक्ट नहीं हुए आकिब नबी डार, तो ये टेस्ट के लिए रखे गए होंगे। वो बड़ा सीरियसली फॉलो कर रहे थे J&K के क्रिकेट को, खुद भी बहुत अच्छा खेलते थे। मैंने कहा होप फॉर द बेस्ट। उनका और मेरा बेस्ट काम नहीं आया। अब कहेंगे कि यहां अगर खेलते तो यहां पहले ही बॉलर सेट है हमारे, इनको बाहर बैठना पड़ता। तो जैसे बाहर बैठेंगे ये भी बैठते, टीम इंडिया में तो आ जाते। चलिए बाहर नहीं बैठना था तो इंडिया ए में ले आते। वहां तो इतने बेकार नाम है जिनने कभी कुछ किया नहीं है वहां है टीम में। वो कैसे टीम में आते हैं, वो कैसे खेलते हैं? तो क्या आप न्यूजीलैंड ले जाएंगे इनको टेस्ट टीम में? अरे मोहम्मद शमी को दरवाजा दिखा दिया आपने, जो अभी भी फर्स्ट क्लास में रेकन है, फोर्स टू रेकन विद। वो ऐसा खिलाड़ी है जो कभी फेल ही नहीं हुआ और इंडियन टीम से बाहर हो गया। तो राइटिंग इज ऑन द वॉल फॉर सिराज ऑल्सो। ही हैज टू परफॉर्म अप एंड अबव हिज लेवल टू रिमेन इन द टीम। फिर दूसरी कहानी जो इंडियन क्रिकेट की है, अब T20 और वनडे की ज्यादा बात नहीं मैं करूंगा टीम की, वो ये है कि बुमराह को रेस्ट देना है हमने, वर्कलोड ज्यादा है। मगर IPL में सारे मैच खेलेंगे, वहां वर्कलोड ज्यादा नहीं है। टीम इंडिया के लिए वर्कलोड ज्यादा है, उनके पास जडेजा के पास ज्यादा है। वो वैसे भी T20 में नाकारा ही है,
फिर भी वर्कलोड ज्यादा है उनके लिए, वो नहीं खेलेंगे। वर्कलोड जो करना है, अपने लोड शेडिंग करनी है फॉर टीम इंडिया। इस पे एक बात कही थी आईपीएल और टेस्ट के कनेक्शन पे, मार्क बूचर ने, इंग्लैंड के ओपनर थे वो, बड़े अच्छे, आज कमेंटेटर बड़े अच्छे हैं, एनालिस्ट अच्छे हैं। उनने कहा था जोफ्रा आर्चर के बारे में, व्हाई इज ही नॉट इन इंग्लैंड टीम फॉर न्यूजीलैंड, उसको हम रेस्ट देंगे। उन्होंने कहा रेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो आईपीएल खेल रहा है, वहां उसको खेलने दे रहे हैं, यहां अपनी टीम के लिए खेलने के लिए उसको रेस्ट चाहिए। और मैं कहता हूं जब भी आर्चर इंग्लैंड के लिए आते हैं तो 1-2 मैच के बाद अपने आप को बीमार डिक्लेयर करते हैं, अनफिट डिक्लेयर करते हैं, फिर नहीं खेलते हैं। और आईपीएल को देख के दुनिया की क्रिकेट टेस्ट हिस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन मार्क टेलर ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, वो T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट से रिलेटेड है। उन्होंने कहा है, व्हेन यू टेक द एलिमेंट ऑफ बैट्समैन गेटिंग आउट फ्रॉम द मैच, दैट इज नॉट क्रिकेट, इट इज समथिंग एल्स। बड़ी अहम बात है, बड़ी बात है जो मार्क टेलर ने कही है। इफ एलिमेंट ऑफ गेटिंग बैट्समैन आउट डजंट एग्जिस्ट इन द मैच, तो उनका कहना है देन इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स सम काइंड ऑफ अदर गेम यू आर प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ बैट्समैन, जैसे मैं कहता हूं। वो देख रहे हैं आप, वो आ रही है रेटिंग्स, टीवी व्यूवरशिप कितनी गिर गई है बुरी तरह से आईपीएल की, मैदान भी खाली है और कमेंटेटर नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से आए बाकी वो तो बोलेंगे, वो तो बीसीसीआई, दे मिल्क बीसीसीआई, वो अपना ऐश करते हैं, कोई एहसान नहीं रखते हैं बीसीसीआई पे। लेकिन कब तक चले गए इंडियन सिलेक्शन में, इतना बुरा हाल तो हमने कभी नहीं देखा। पहले द्रविड़ ने रोहित शर्मा के साथ, वो सिलेक्टर के साथ मिलकर सरफराज को बाहर रखा टीम से, कहा इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। विंस क्रिकेटर ने कहा ही इज नॉट नॉकिंग ऑन द डोर, ही हैज ब्रोकन थ्रू द डोर, ही हैज ब्रॉट डाउन द डोर। उनको असर नहीं हुआ, तो गंभीर ने उनको कोई चांस दिया चंद से कम जब वो टीम में आए। लेकिन उसके बाद ये कहा ये बाउंस नहीं खेल सकते ऑस्ट्रेलिया में, स्विंग नहीं खेल सकते इंग्लैंड में, जबकि इंडिया ए के लिए उन्हें सेंचुरियां मारी वहां जाके जितने मैच खिलाए उनको। तो ये हवा फैला दी, वो फेवरेट मीडिया जो है उसने फैला दिया ये किस्सा, तो वो टीम में नहीं आ सके और अब नहीं आएंगे। और आकिब नबी विल बी फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप्स, उनको कुछ चांस मिला, इनको शायद कभी ना मिले। 60 wickets in first class and 95 wickets in a season do not matter at all. Then what matters? Hitting sixes on 50-meter boundaries in IPL. आप सिलेक्ट होते हैं उसकी वजह से टीम में। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, लोगों ने कही मानव सूत्र के बारे में, कब वो आईपीएल में पिक नहीं होते हैं अपनी टीम में, क्योंकि वो कुछ इंप्रेशन डालते नहीं है, फर्स्ट क्लास में कोई रिकॉर्ड अच्छा है नहीं उनका, लेकिन टेस्ट टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। देयर इज मोर हैपनिंग बिहाइंड द सीन देन इन फ्रंट ऑफ द सीन। और एक टीम जहां सब कुछ स्टेडियम में और पिट रही है वो है पाकिस्तान की। दे हैव बीन हम्बल्ड अगेन बाय बांग्लादेश। अब 4 लगातार टेस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हारे हैं, 2 पाकिस्तान में 2 बांग्लादेश में। किंग एंड पे फाइट की लास्ट मैच में उनने, पाकिस्तान ने, मगर सारे टाइम दे वर कैचिंग अप, बांग्लादेश ही आगे था, उठने नहीं दिया बांग्लादेश ने। बाबर ने एक 50 एक 40 कुछ बनाया, शान मसूद ने फॉर चेंज एक इनिंग में 50 बनाया, रिजवान को पिछले मैच में कह रहे थे निकाल दो, 51 बनाया था, उन्हें 90 कुछ बनाए, लेकिन एंड पे वो अपने साथ टेल को हैंडल नहीं कर सके। और जब भी पाकिस्तान की पार्टनरशिप डेवलप हुई उसके बाद ओवर एग्रेसिव क्रिकेट से बैट्समैन आउट हो गए, जैसे कि उनको पता ही नहीं था फील्ड प्लेसिंग क्या है। इसके बरक्स आप देखिए बांग्लादेश की टीम, मुशफिकुर रहीम की परफॉर्मेंस देखिए, ताइजुल ने 6 विकेट लिए, नाहिद राणा ने परेशान किया स्पीड से, और वो बड़े कंपोज तरीके से अपनी समझ के हमारी स्ट्रेंथ क्या खेल रहे थे। और सारा क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान वाज डूइंग कैचिंग अप, दोनों टेस्ट में दे वर नेवर इन फ्रंट, और सारे टाइम आगे वही थे। खुरम शहजाद की बॉलिंग अच्छी रही मैच में पाकिस्तान के लिए, बैटिंग में कुछ 50 हैं, लेकिन पहली इनिंग में ज्यादा बनाते तो बांग्लादेश प्रेशर में आता है। पहली इनिंग में तो कुछ किया नहीं टीम ने खास, पाकिस्तान की लीड तो बांग्लादेश ने वहां भी ली। तो हैज बांग्लादेश रीजन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार उनने वो विकेट नहीं बनाए जिसमें पहले दिन में 1 फुट टर्न बॉल होती है और जमीन से आती है, ऐसे नहीं, उन्हें अच्छे रिस्पॉन्सिव विकेट बनाए और मैच जीते हैं। इसलिए मैं कहता हूं या फॉल ऑफ पाकिस्तान इज सो शार्प दैट बांग्लादेश इज लुकिंग वर्ल्ड बीटर। दोनों का मेल है, बांग्लादेश हैज रीजन एंड पाकिस्तान इज फॉलिंग फास्ट।
दोनों चीजें। तो क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जाते जाते कहूंगा इंडियन सेलेक्टर्स से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब कि परफॉर्मेंस बेस पे टीम सेलेक्ट होगी, नहीं होगी। कुछ और चीजें देखी जाएंगी, कुछ और फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से टीम सेलेक्ट होगी। और रणजी की कोई हैसियत नहीं है सिवाय अगर कोई फेवरेट प्लेयर हो या जिसको पुश कर रहे हो, फिर रणजी में उसने कुछ ना किया हो, एक ही बार 5 विकेट लिए हो, वो सिलेक्ट होगा। बाकी कोई इनकी तरफ आप इंसान ध्यान ना दे तो बेहतर रहेगा। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बाहर कमेंट्स करते हैं, पुराने खिलाड़ी इंडियन, वो कैसे प्लेयर को चढ़ाते हैं और जब वो फेल भी होता है तो उसकी कितनी अच्छाइयां डिस्क्राइब करते हैं, और किसी प्लेयर को कितना कुछ भी कर ले उसकी बुराइयां या पुराने फेलियर लोगों को सुनाते रहते हैं, ताकि उसके बाद जो ऐसे फैसले हों वो लोग कहें सही है। और रणजी चैंपियन गोज विदाउट एनी प्लेयर इन इंडियन टीम है। जेएंडके से भी अगर ये है तो इंडिया या किसी टीम में प्लेयर जा रहा है, जेएंडके के लिए कुछ खास ना करता हो लेकिन तो पहुंच गया टीम में। लेकिन आकिब ने भी डार नहीं पहुंचे। व्हाट मोर कैन ही डू? मैंने कहा था शुरू में, अनदर सरप्राइज इन मेकिंग, ऑल्दो ही गॉट 5 टेस्ट, दिस मैन मे नॉट गेट एनी एंड आई विश दे प्रूव मी रॉन्ग एंड गिव हिम सम चांस। ये जो हुआ है ये आकिब नबी डार या जेएंडके का मसला नहीं है। दिस इज डिसहार्टनिंग फॉर ऑल दोज पीपल who only get chance to perform in Ranji Trophy or in first class cricket. तो उनका जब तक कोई ना होगा बोर्ड में या दाएं बाएं, वो टीम में नहीं आएंगे। वो कुछ भी कर लें वो टीम में नहीं आएंगे। मैंने विदर्भ का एग्जांपल दिया था आपको, इसलिए मायूसी है डेफिनेटली। और गिवन कंडीशंस हम कहेंगे नाउमीद नहीं है, दैट विल बी आई थिंक विशफुल थिंकिंग। नाउमीदी भी है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स में। 50 मीटर पे छक्के मारो, वनडे में भी आओगे, टेस्ट में भी आओगे। 4 दिन के मैच में 50 ओवर करो, 15 विकेट लो, नहीं आओगे। अदर थिंग्स मैटर एंड वी हैव सीन डाउनफॉल ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। कोई ये कहानी ना मुझे सुनाए वहां बेंच स्ट्रेंथ की। किससे नहीं हारे टेस्ट मैच? न्यूजीलैंड से 3-0, ऑस्ट्रेलिया से 4-1, साउथ अफ्रीका से यहां 2-0। सो वी डोंट स्टैंड एनीवेयर इन टेस्ट क्रिकेट एंड गेट मोस्ट मैस इज बीइंग मेड इन टेस्ट क्रिकेट। आपको लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं हकीकत है और मैंने स्टैट्स आती हैं। और कभी कहना पड़ता है ऐसे सीधे सीधे लिहाज के बगैर, उनके लोगों को फीलिंग पता चले। एज ए क्रिकेटर मैं, और एज ए क्रिकेटर हु हैव बीन डिनाइड अ चांस। थैंक यू।